हम बात करेंगे इस मोटर को रोटेशन की। इस मोटर को रोटेशन कराने के लिए कौन सी मोटर? ये वाली है। तो यह एक मोटर है, दिखने में तो मोटर नहीं लग रही है, लेकिन मानना ही पड़ेगा क्योंकि मोटर तो बड़ी होती है। तो चलिए, हाँ, यहाँ पे देखिए, जो मोटर होती है, ये अपना IFB, फ्रंट लोड जितने भी हैं, इन्वर्टर को छोड़ करके, तो इसमें जो देखिए, इस मोटर को कैसे, ये मोटर कैसे रोटेट होती है इसे जानना जरूरी है। इसमें दो बाइंडिंग होती है। एक बाइंडिंग ये होती है जो कि फील्ड बोलते हैं, जिसे फील्ड बाइंडिंग। ये पूरा वायर से भरी हुई एक इस तरह से रहेगा। इसमें भी दो तार निकलेंगे, क्योंकि स्टार्ट टू एंड होगा, और इधर भी होंगे। तो इस वायर में भी स्टार्ट और एंड होगा, और यहाँ पे मैं यहाँ पे बाहर निकाल देता हूँ इसे समझने के लिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये शाफ्ट हो गई और ये आर्मेचर है, ठीक है। इसके अंदर तार भरा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता है, समझ जाइए बस। तो देखिए, इसमें और इसमें इन दो वायरों को आपस में जोड़ देते हैं। ये A है, ये B है, ये A है 1 और ये B 1। तो इन दोनों को यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, वो समझ जाइए। A1 प्लस B1 को जोड़ करके एक कॉमन निकल जाता है, कॉमन निकल जाता है, ठीक है। नहीं, ये कॉमन नहीं निकलेगा, सॉरी, गलती कर रहा हूँ, मैं जोड़ देता हूँ इसे। चलिए, मैं इसे इसी तरह से जोड़ देता हूँ। इसके नीचे से समझ लीजिए आ गया और यहाँ पे जुट गया, ठीक है। ऐसे आकर के जुट गया यहाँ पे। अब ये एक छेड़ा हो गया और एक ये हो गया, और एक यहाँ पे कार्बन लगती है, इसे ब्रश जिसे बोलते हैं, कार्बन बोलते हैं। ये यहाँ पे हो गया और ये यहाँ पे हो गया, हो गया दोनों चीज। तो एक ही वायर ये निकली, एक ये निकली, टोटल हमें 4 वायर मिल चुकी है, ठीक है। 4 वायर हमें मिल चुकी। अगर हम इसे इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को एक साथ में कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लाइन लाइन देते हैं, और यहाँ पे न्यूट्रल देते हैं, तो ये रन करना शुरू करेगी, यानी रोटेट करेगी। तो इस दिशा में हो सके कि इसी दिशा में रोटेट करे, नहीं तो हो सके दूसरी दिशा में रोटेट करेगी, लेकिन ये रोटेट करेगी। कैसे रोटेट करेगी, तो इसे समझने के लिए फिर पीछे जाना पड़ेगा। इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन फिर बताना मेरा काम है। देखिए, जब इसमें करंट हम देंगे तो यहाँ पे जब भी यस बनेगा, तो ठीक इसके सामने यहाँ पे यस बनेगा, और इसके सामने भी यस बनेगा,
यन बनेगा, तो इसके सामने यस, यहाँ पे यन बनेगा, यन यन यस यस, तो एक दूसरे को धक्का देंगे। जैसे ही धक्का देंगे तो ये घूमेगा, ये रोटेशन घूमेगा, ये ध्यान रखिए, ये जैसे ही घूमेगा तो अगला स्टेप जैसे ही यहाँ पे आएगा और ये बदल बदल करके यानी यन होने वाला ही था, तब तक तो ये बदल चुका रहेगा, तो फिर ये यानी फिर यस हो जाएगा और फिर ये, तो ये बार बार ये प्रक्रिया होती रहती है और ये कभी स्टेबल नहीं होता है, ऐसे ही चलते ही रहता है। दूसरी कंडीशन ये होगी कि इन दोनों को जोड़ दीजिए और इनमें सप्लाई दीजिए। तो जब इसमें सप्लाई देंगे इन दोनों पॉइंट में, ठीक है, इसे हम ओपन कर देते हैं। ये मत समझिएगा कि वो अभी भी खुला है, ऐसा नहीं है, ये हमने खोल दिया, ठीक है। तो ठीक है, अब हम इसमें सप्लाई जब भी देते हैं तो फिर ये अभी इसका रोटेशन इस दिशा में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो कभी इस दिशा में चलाना है तो इधर सप्लाई देनी पड़ेगी, इस दिशा में चलाना है तो इधर देनी पड़ेगी। या एक ऑप्शन और रहेगा कि इसको जो है इसके साथ यहाँ पे इसको यही रहने दीजिए, इसको उठा करके इसमें सप्लाई दीजिए और इसको लाके इसके साथ में कनेक्ट कर दीजिए, तब भी ये रोटेशन चेंज कर देगा। यानी चाहे इधर से दीजिए इधर से दीजिए, इसमें कोई भी बदलेंगे तो ये तुरंत रोटेशन चेंज कर देगा। तो ये चीज समझ गए। तो इसको रोटेशन कराने के लिए, इस टाइप की मोटर को रोटेशन कराने के लिए एक प्राइमरी सर्किट ये है। अब इसको हम इसका डायग्राम भी बनाते हैं और साथ में समझते भी चलेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें इसकी स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, यानी जब ये चालू होता है तो इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है और धीरे धीरे फास्ट होगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर दूसरी दिशा में चलेगी, फिर फास्ट होगी, फिर बंद होगी, स्पिन में इसकी बढ़ती जाती है। तो इसके लिए यहाँ पे एक ट्रैक लगता है, वो चाहे इस लाइन में आप लगा सकते हैं, चाहे दूसरी वाली में, कहीं एक लगेगा तो ये कंट्रोल हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये दोनों को आपने ज्वाइंट किया है और इसमें हमें लाइन और न्यूट्रल, ठीक है, देना है। तो लाइन के बीच में ही एक हम अगर रेगुलेटर लगा देते हैं या इसको इस तरह से सप्लाई देते हैं रुक रुक करके, तो ये फिर मोटर कुछ स्लोली चलना शुरू हो जाएगी। ये भी करके दिखा देंगे आपको, पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए। इसका मैं डायग्राम बना रहा हूँ और आपको मैं बता दूँ कि देखिए ये इसकी सॉकेट है, ठीक है, मैं ऐसे ही निकाल करके रख दिया था तो आज काम ही आ रहा है। यहाँ पे रिले जो लगी है वो ये वाली रिले है, ठीक है, ये रिले है। तो इस रिले के बारे में आप समझ लीजिए, तो फिर यहाँ पे समझना आपको आसान हो जाएगा। तो इस रिले के बारे में पहले समझ लेते हैं। इस रिले में 1 2 3 ये कॉमन पॉइंट है, एक और ये दो, तो यानी क्या बोलते हैं, एन सी एन नो, नॉर्मल ओपन नॉर्मल क्लोज। तो देख लेते हैं कि इसमें नॉर्मल ओपन है कौन सा, तो ये नॉर्मल ओपन होगा, ये नॉर्मल ओपन है और ये नॉर्मल क्लोज है, ठीक है, ये नॉर्मल क्लोज है। तो आप समझ गए कि ये पिन आपस में कनेक्ट है और ये पिन क्या है, तो यहाँ पे मैं इसका
समझा देता हूँ आपको। ये हो गया इसका कॉइल, एक, दो। ये जो सेंटर की पॉइंट, ये तो कॉइल हो गया ये वाला, ठीक है। ये दोनों, ये जो है यहाँ पे है, और ये पॉइंट, दो पॉइंट बचती है इसकी। तो दो पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है। तो ये अब भी इसके साथ में कनेक्ट है, इस तरह कनेक्ट है, इस तरह। जब इसको ऑन करेंगे तो ये आ जाएगी इसके साथ में, ये छूट जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ये काम कैसे करती है ये सर्किट। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको करके, खींच करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप समझिए। एक रिले यहाँ पे इस तरह से लगी, ये इसकी ये वाली मास्टर पिन हो गई, और ये इस तरह से कनेक्ट है। दूसरी यहाँ पे है ऐसे, एक यहाँ पे हो गई, और ये जो इसकी कॉइल की पिन है, तो इसे मैं इस तरह से दिखा देता हूँ हल्का सा। ठीक है, अब आप समझ गए। यहाँ पे देखिए कि इस जगह पे ये वाली और ये वाली जो नॉर्मल क्लोज है, ये दोनों एक साथ में है, यानी ये वाली पिन और ये पिन, ये दोनों एक साथ में है। और इसे लेकर के यहाँ पे एक पॉइंट है जिसमें ये वायर जुटा हुआ है, ठीक है, ये वाला। अब बचती है वायलेट और ब्लू वायर। तो अब देखते हैं यहाँ पे देखिए कि अब बचती है इसकी दूसरी वाली पॉइंट, ये और ये नॉर्मल, यानी नॉर्मल ओपन वाली। तो नॉर्मल ओपन दोनों एक साथ में जुटी हुई है, और यही चली गई है ट्रैक पे, यानी ट्रैक, और ये सोर्स है। तो सोर्स यानी टर्मिनल वन, टर्मिनल टू, तो टर्मिनल टू से आएगी, यानी यहाँ से ये सिग्नल इसके गेट पे जब भी मिलेगा, इस हिसाब से यहाँ से स्पीड कंट्रोल करने के लिए है। तो एक और इस दोनों पे है, तो हम भी यहाँ पे इसे कनेक्ट कर ही देते हैं, और यहाँ पे हम ट्रैक बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया टर्मिनल वन कर लेते हैं, ये कर लेते हैं सोर्स। ठीक है, ये हो गया सोर्स, और ये इसको हम इस तरह से दिखा देते हैं ताकि आप समझ जाइएगा कि क्या हो रहा है। ये आएगा, इसको कितना फास्ट चालू बंद कराना है उस हिसाब से ये कराएगा, उसी हिसाब से मोटर रन करेगी। ये हो गया, और ये पॉइंट और ये पॉइंट, दो पॉइंट, इसको निकाल के भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और इसे भी निकाल के यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये दोनों पॉइंट ये है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आ गई आपके पास, ये और ये। अब यहाँ पे मोटर की मैं वो बना देता हूँ, डिजाइन कर देता हूँ। तो ये फील्ड हो गई, और ये फील्ड हो गई, फील्ड का एक एक तार आपस में सट गया, ये निकला वायर, ये निकला, और एक आर्मेचर का दो वायर निकला, ये और ये। एक वायर को डायरेक्ट आप न्यूट्रल लाइन से जोड़ दीजिए, ठीक है, न्यूट्रल से, न्यूट्रल लाइन, ये कॉमन हो गया, ये कह सकते हैं कि कॉमन हो गया। अब दूसरे वाले ये दोनों पॉइंट को, इसको ला करके यहाँ पे जोड़ देना है इस जगह पे, और इसे जो है यहाँ पे जोड़ दिया, और ये वाला
एक आर्मेचर का दूसरा वाला वायर भी हम यहाँ से लाके यहाँ पे जोड़ दिए। ये आर्मेचर वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, वही मोटर वैसे ही है, ये मोटर ही है, ठीक है। अगर ये दोनों तार को आपस में जोड़ देंगे और इसमें न्यूट्रल लाइन देंगे, ठीक है, इसमें आपस में जोड़ दिए, ये जैसे ही जुट जाएगा, ये आपस में जुट गया, तो फिर इसमें और इसमें हमें सप्लाई देनी होगी, ठीक है। लेकिन यह भी तो है कि इसमें आप कॉमन कर दिए हैं, तो कॉमन रखिए, कोई बात नहीं, इसे कॉमन रखिए। एक बार सप्लाई इसके साथ में जोड़ दीजिए तो इस पे दीजिए, यानी एक बार सप्लाई आप इसमें जोड़ दिए तो इस पे दीजिए, तो मोटर इस दिशा में चलेगी। फिर वापस इसको, ये वाली सप्लाई इसके साथ में जोड़ दीजिए, यहाँ पे ये सप्लाई यहीं पे जोड़ दीजिए, फिर इस पे दीजिए तो इधर चलेगी। या फिर इसको जो है इसके साथ में इधर जोड़ दीजिए और यहाँ पे दीजिए, तब ये दूसरी दिशा में चलेगी। समझने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, मुझे जहाँ तक अनुमान है। अब इसका हल मैं क्या निकालूं, इससे तो मिटेगा नहीं। हाँ, शायद कुछ, देखिए, अगर जो इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं और यहाँ पे कॉमन लाइन है, यहाँ पे लाइन देते हैं, तो ये इस दिशा में घूमेगी। यदि ये वाले वायर को, ये जो है ये वाला वायर, इसको उठा करके लाइन देते हैं और इस वाले वायर को ला करके इसके साथ में जोड़ देते हैं, तो मोटर इस दिशा में घूमेगी, यानी ये दूसरी दिशा में घूमना शुरू कर देगी। वही चीज यहाँ पे कंफ्यूजन में होगा तो फिर बोल दीजिएगा। फिर एक बार समझा देता हूँ यहाँ पे, शायद क्योंकि मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजन मैंने खड़ा कर दिया है बोल करके। देखिए, ये फील्ड हो गई दोनों तरफ की, और एक एक तार इधर से मैं जोड़ देता हूँ ताकि, और ये रोटर है, और ये फील्ड की ये हो गई, फील्ड की ये हो गई। ये आर्मेचर का तार निकलेगा एक, और इधर से एक निकलेगा। ठीक है, इसको मैं कॉमन कर देता हूँ। इसे जोड़ने के लिए मैं कुछ दूसरी टेक्निक लगा देता हूँ, थोड़ा सा वेट करिए। चलिए, इसे मैं जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया, अब पावर मैं दे रहा हूँ इस दोनों पॉइंट पे। एक यहाँ पे दिया मैंने पावर, ठीक है, और एक पावर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये दोनों वायर में, ठीक है। तो मोटर की रोटेशन अभी इस दिशा में हो रही है, ठीक है। अब इसको मैं इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं करूँगा, बस इसको मैं यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया और इस पे सप्लाई मैंने दे दिया, यानी एक लाइन इसमें है और एक लाइन इसमें दिया, तो अब रोटेशन इसका इस दिशा में हो जाएगा। फिर हमको अगर ये रोटेशन में लेना है तो फिर हमें वही करना होगा, इसे इसके साथ में जोड़ देना है और मेन सप्लाई यहाँ पे जोड़ देनी है, तो रोटेशन ये चलने लगेगा, ठीक है। अब तो कंफर्म हो गया होगा।
अब यहाँ पे वही चीज़ देख लेते हैं इस जगह पे। तो ये एक कॉमन वे फिक्स हो गया, ये कॉमन फिक्स हो गया है, ये फील्ड है और ये रोटर है, ये फील्ड है। तो देखिए रोटर की दोनों वायर यहाँ पे आ चुकी है, और इसे भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ समझने के लिए। चलिए, ये जब तक दोनों ऑन है इस तरह से, यहाँ पे ऐसे ऑन है, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ से न्यूट्रल चलेगी, यहाँ से न्यूट्रल चलेगी इस तरह से, इस बाइंडिंग से होते हुए इस, यानी इस बाइंडिंग से चलते हुए फिर ये दूसरे बाइंडिंग से हो करके यहाँ पे आई, यहाँ पे घूमी, यहाँ भी घूमी, यहाँ भी घूमी, यहाँ भी घूमी, बस इतना ही घूम रही है, कुछ बन ही नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही एक रिले ऑन होगी, ये इस रिले को ऑन करा देते हैं। ठीक है, ये रिले ऑन हुई और यहाँ से वो पल्स भी आ रही है, ये एक्टिव होगा तभी होगा। ये ट्रैक का काम है सिर्फ मोटर को स्लोली स्लोली फास्ट करना। अगर मोटर एकाएक हन करके चलती है तो ये आपका शॉर्ट रहेगा। मोटर बिल्कुल नहीं चलती है, रिले की आवाज़ आ रही है, तो रिले भी खराब हो सकती है, कनेक्टिंग पॉइंट खराब रहेगी तो भी होगा, या फिर ये खराब हो जाएगा तब भी होगा, या तो ये पल्स ही नहीं आएगी तब भी होगा। तो ये बहुत कुछ है, समझना तो पड़ता है, इसलिए स्लोली स्लोली चलेंगे तो अच्छे से समझेंगे। ये मैंने अभी ऑन कर दिया। अब देखिए यहाँ से न्यूट्रल चली इस बाइंडिंग में होकर के, और इसी बाइंडिंग के दूसरे हिस्से में आ जाएगी क्योंकि ये कनेक्ट ही रहेगा इसके साथ में। इधर से ऐसे होकर के आई, रास्ता बना, ऐसे गई, ये रास्ता बना, आर्मेचर के इस हाथ से घूमी है, इसमें घुस रही है, यानी निगेटिव अभी इधर से आ रही है, इधर से देखिए ध्यान से, इस तरफ से निगेटिव घुस रही है, ये वाले हिस्से निगेटिव आई, ऐसे निकली, और ये देखिए इसे मिल गई लाइन। तो मोटर इस दिशा में चल सकती है, शायद इधर ही चले, तो इस दिशा में अभी घूमना शुरू की। फिर इसके बाद कुछ देर बाद सर्किट से कमांड आएगा, ये रिले बंद होगी। फिर कुछ देर बाद ये रिले ऑन होगी टक करके। जब ये ऑन होगी इस तरह से, तो अब देखिए, अब जब ये रिले ऑन हुई तो फिर वही होगा, फिर पावर इधर से चली निगेटिव, देखिए ये हुआ, ऐसे हो करके ऐसे गई, इधर से गई, ये जाते जाते इधर आई, ये निकल गई, इसमें आई, और अब देखिए इस दिशा से घुस रही है, यानी इधर से घुस रही है अंदर, आर्मेचर में इस तरफ से जा रही है, और ये वाला राउट का रास्ता हो गया। तो मोटर की डायरेक्शन अभी इस दिशा में हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है, बिल्कुल एकदम समझना जरूरी है। और इसके साथ साथ में एक चीज और आएगी समस्या, यहाँ पे आपको मोटर की वायर टोटल 3 दिख रही है, लेकिन एक्चुअली में इस मोटर को अगर देखेंगे तो इस मोटर में टोटल जो है 6 वायर मिलेगी। ठीक है, 6 वायर। अब आप बोलेंगे कि 6 वायर किसका किसका, तो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें 2 मोटर होता है, टर्न टेबल क्या बोलते हैं उसको, जो रोटेशन बताता है,
जो काउंटिंग बताता है, मोटर की स्पीड बताता है। मोटर के पीछे बैक वाले हिस्से में एक छोटी-सी मोटर लगी होती है, 2 वायर तो उसके रहेंगे और 4 वायर इसकी वाइंडिंग के रहेंगे। 1, 2, 3 और एक 4 वायर ये रहेंगे। एक निगल के पहले ही खत्म हो जाएगा, जो कॉमन में चला जाएगा वो बाहर ही रहेगा और 3 वायर इसके ऊपर आके सॉकेट में लग जाते हैं। तो ये चीज़, ये रोटेशन का तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, मेरा जहाँ तक अनुमान है, क्योंकि जितना भी मिस्टेक मेरे समझ से लग रहा था कि आपको मिस्टेक हुआ होगा, वो मैं मिस्टेक ख़त्म कर दिया। तो ये चीज़ याद रखिएगा और इसमें मैं कुछ और बता देता हूँ। अब इसमें नहीं ऑन होता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, मोटर वन साइड ही चल रही है, तो इसमें ये होगा कि एक रिले ऑन नहीं हो रही है, कोई एक रिले फेल हो जाएगी, तो सिर्फ मोटर एक ही दिशा में चलेगी। यहाँ पे ये होगा, कोई एक रिले खराब हो गई तो मोटर एक ही दिशा में चलेगा। यदि मोटर बिल्कुल नहीं चल रही है तो इसमें आ, इसका चांस है कि इसको या तो ये पल्स नहीं मिल रही है या तो ये खराब हो गई होगी, या फिर एक आपकी एक कार्बन की जो ब्रश है ना, ये खराब हो गई होगी तो भी मोटर नहीं चलेगी। तो ये सब मैकेनिकल है, ये तो देखना पड़ेगा। अब इस रिले को ऑन कराने के लिए, अच्छा इसमें से वायर कितने निकले हैं तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एक, ठीक है, और ये 2 और ये 3, ये 4 और ये 5 वायर। 5 वायर किस लिए हैं ये भी सोचने वाली बात है। तो देखिए, एक, यानी 1, 2, ठीक है, 1, 2, 3 और 4। तो 2 रिले है, तो 2 रिले को ऑन कराने के लिए 2 सिग्नल तो हो गए आपको, सिग्नल, 2 वायर सिग्नल के। अगर इसे देखना होगा तो ट्रेस करते हुए जाएंगे तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा। ये देखेंगे, ट्रेस करिए। अगर ट्रेसिंग की बात आएगी तो ट्रेस तो ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ट्रेस ऐसे ही किया जाता है ना। देखिए, ये वाली वायर ऐसे निकली, ट्रैक गया ये, तो ये वाला ऑन हुआ। अब दूसरे के लिए देखेंगे कि ये है, तो इसका जो ट्रेस करते हुए आएंगे ऐसे, तो आपको मिल जाएगा कि ये है। वैसे ही अब इसमें 1, 2 और एक कॉमन हो गई, तो ये कॉमन पॉइंट देखिए, ये आ गई यहाँ तक। अब रह गई कि और दूसरा चीज़, तो इस ट्रैक को यहाँ पे भी चाहिए ना, इसको ऑन कराने के लिए सिग्नल चाहिए, तो एक सिग्नल का हो गया, तो 4 हो गए। और ये यहाँ पे है, इसमें जो इसे भी तो चाहिए ना, ये निगेटिव सप्लाई चाहिए ना यहाँ पे, यानी जो निगेटिव देते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे है, ठीक है, ये वाली। तो ये यहाँ पे चाहिए। और दूसरा चीज़, यहाँ से फीडबैक के रूप में जो ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी है। अगर ये हो रहा है तो देखना पड़ेगा यहाँ पे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो इस तरह से देखते हैं और इसी तरह से ट्रेस भी करते हैं। तो यहाँ पे 400 कुछ है, 400 बोले तो, हाँ, तो ये सिग्नल की है, ये वाली जो यहाँ पे हम बता रहे थे कि ये कॉमन है, लेकिन एक्चुअली में ये सिग्नल है, ये वाला। यहाँ से इस तरह से सिग्नल गया है, यानी ये फीडबैक के लिए है। अगर ये ऑन नहीं होगा तो ये फ्रीक्वेंसी बनेगी ही नहीं, और ये फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगी तो ये एमसीयू को मालूम पड़ेगा और इससे संबंधित कोई ना कोई एरर देगा ही देगा।
तो यही सब रहता है कि ये अगर यहाँ पे लगी हुई है इतना हाई मान की, तो ये है 470 किलो ओम की रजिस्टेंस लगी है। ये वाली 470 किलो ओम की रजिस्टर ये लगी हुई है, ये वाली। तो ये है एक सिग्नल है, सिग्नल लेके जाने वाला। तो अगर ये नहीं मिलेगा तो आपको मोटर संबंधित एरर आएगा। और अलग अलग पीसीबी में अलग अलग एरर होते हैं। कुछ एरर बहुत कम आते हैं और कुछ एरर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जब ज़्यादा आते हैं वो तो हमने भी पकड़ लिया है, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन से नहीं हूँ, आप लोग को झूठ मैं बोलता नहीं। तो 2 साल में जितने एरर मिले हैं वो सब और ये, तो जितना भी एरर आएगा उसके लिए बिंदास रहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।